हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों में आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड विस्कोसिटी का लेक्चर नंबर 3। तो जो है आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें देखेंगे उससे पहले जो है हम आज का कोट ऑफ द डे देख ले। तो यहाँ पर जो है कोट जो है आपका, नथिंग इज पॉसिबल द वर्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। तो जो है ये वर्ड जो है अपने आप में क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि ये खुद ही जो है क्या कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। तो आप हर चीज़ कर सकते हैं बच्चों, कोई जो है चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं हो सकती है ना। तो ये जो थर्ड लेक्चर है हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखें आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या क्या होने वाले हैं आज के लेक्चर में। विस्कोसिटी हम देखेंगे मेनली, फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी और टर्बुलेंस। ये सारी चीज़ें जो है आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो वन बाय वन जो है हम इसे देखते हैं। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे विस्कोसिटी से। विस्कोसिटी क्या चीज़ है? जब हम किसी लिक्विड के फ्लो को देखते हैं ना, तो रियल फ्लो देखें अगर जब हम आइडियल फ्लो की बात नहीं करें, क्योंकि वहाँ तो जो है हमारे पास में इस तरह की चीज़ें होती नहीं है। अगर हम रियल फ्लो की बात करें देन वहाँ पर क्या होगा जब हम लेयर्स को देखते हैं ना, तो जो है लिक्विड जो है वो क्या होती है, लेयर्स के फॉर्म में होता है ना। लिक्विड में क्या होता है, कोई भी जो हम लिक्विड की बात करें या फ्लूइड की बात करें उसमें लेयर्स होती है, एक लेयर दूसरी लेयर ऐसे। तो इस तरीके से क्या होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर होती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जब कोई लिक्विड फ्लो करता है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा ऊपर वाले की वेलोसिटी होती है, उससे कम क्या होती है नीचे वाले की। ऐसे वेलोसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। ऐसा हमारे को देखने को मिलता है। आप देखेंगे जब किसी सरफेस पे फ्लो करने लगे तो ऊपर वाली सरफेस जो होती है फास्ट मूव करती है, उसके जो साथ वाली जो नीचे वाली होती है वो धीरे मूव करती है। हमने देखा है इस तरीके का। कभी आप जो है किसी लिक्विड को देखें तो इस तरीके का जो है उसका ओपन यहाँ पर इस तरीके से शेप बनी होती है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है लिक्विड इस तरीके से जो है फ्लो कर रहा होता है यहाँ पर। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर क्या है, बेसिकली लेयर्स के बीच में दो जो सरफेसेस है उसके बीच में कुछ ना कुछ क्या है, फ्रिक्शन है। जो ये फ्रिक्शन है यहाँ पर क्या है, इन दोनों सरफेसेस के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। तो ये क्या है हमारे पास में v माइनस डेल्टा वी जो है, या डी वी इसको लिख दें, v माइनस डी वी। यहाँ पर जो है वेलोसिटी में चेंज आता जाता है। जो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है इसको हम जो बोलते हैं, जो ये अपोजिंग फोर्स होगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स, है ना। इस विस्कस फोर्स की वजह से जो लिक्विड है उसके फ्लो में ऑब्स्टेकल आता है। तो इस जो ऑब्स्टेकल है इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है विस्कोसिटी को हम डिफाइन करेंगे किस फॉर्म में, जो अभी हम बात कर रहे हैं। क्या देखें विस्कोसिटी क्या है, इट इज़ दी प्रॉपर्टी of a fluid due to which there is a viscous force acts between the layers of the fluid, है ना। विस्कस फोर्स, इस विस्कस फोर्स को जो है हम अपोजिंग फोर्स भी देख सकते हैं ना, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स जो है लिक्विड के लिए इस फॉर्म में भी जो है ध्यान रख सकते हैं। ये जो है हमारी क्या हुई, ये जो चीज़ हुई ये विस्कोसिटी, ठीक, इसको ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो है विस्कोसिटी और जो ये विस्कस फोर्स है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये जो है हम डिफाइन करेंगे। देखें यहाँ पर कैसे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ में। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास में जो विस्कस फोर्स था, है ना, यहाँ पर जो है अपोज जो कर रहा था विस्कस फोर्स, ये विस्कस फोर्स जो है देखा गया है क्या, विस्कस फोर्स ठीक, इसको जो है एक स्टेटमेंट के थ्रू देखें। द विस्कस फोर्स बिटवीन the layers
ऑफ द फ्लूइड इज जो है यहाँ पर क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्या जो सरफेस एरिया है ना। अब यहाँ पर देखें, ये सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा फ्लूइड क्या होंगे, आपस में कॉन्टैक्ट में होंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्रिक्शनल जो है ये विस्कस फोर्स होगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली proportional to area of contact between the layers and, ठीक है ना। और किसके, यहाँ पर देखना वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगी या वेलोसिटी में चेंज होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी, जो डी वी जितना ज़्यादा डिक्रीज हुआ उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स हुआ, इसका मतलब है ना। तो यहाँ पर क्या है, डी वी के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड एक तो वेलोसिटी, ठीक, और एक जो है यहाँ पर दोनों जो लेयर्स है इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, डी एक्स, क्या दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है डी एक्स। तो इसको जो है अगर हम इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो डी एक्स है डी एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी छोटी डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ जो है ये टर्म जो आएगी डी वी बाई डी एक्स, क्या डी वी बाई डी एक्स, इसको क्या बोला जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या हो गया ये, वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। तो यहाँ जो है क्या, एंड ऑल्सो एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसको हमारा को देखना होगा, ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ जो है प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो हमारे यहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं, इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हो गया ए डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको, ये जो है फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो ईटा है, यहाँ पर ईटा, इसको बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी एसआई यूनिट की जब हम बात करेंगे तो एसआई यूनिट कैलकुलेट करते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एसआई यूनिट देखना यहाँ पर, ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई ए हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वी, ऐसा। तो थोड़ा सा कैंसिल करेंगे तभी हमारे को पता चलेगा यहाँ पर क्या होगा। ये हो जाएगा के जी मीटर सेकेंड माइनस 2, ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वी मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा सेकेंड ऊपर। तो यहाँ पर जो है कैंसिल कर दें, मीटर से मीटर, ये मीटर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा के जी मीटर माइनस 1 सेकेंड का क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, एसआई यूनिट, ठीक, ये हमारी एसआई यूनिट हो जाएगी। इसको हम जो है ध्यान रख सकते हैं। और अगर इसको स्टैंडर्ड ध्यान रखें तो वो जो है हमारा क्या होता है, पॉइजली। पॉइजली जो है इसका क्या है, एसआई यूनिट है। तो इसको पीआई जो है हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, पीआई की फॉर्म में याद रखते हैं। जो एसआई यूनिट का जो सिंबल है वो पॉइजली होता है ना। तो याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें यहाँ पर। अच्छा, इसमें जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस फॉर्म में हो गया। आगे जो है हम यहाँ पर इसको देखें अगर, तो फोर्स पर यूनिट
फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या बन जाएगा, F/A इक्वल टू ईटा, ये बन जाएगा हमारे पास में dV/dx, क्या बन जाएगा, dV/dx। तो ये क्या होगा हमारे पास में, इसको बोलेंगे क्या, स्ट्रेस। ये कौन सा हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस। यहाँ पर इधर देखें, ये क्या है, बेसिकली शेयर स्ट्रेस ही तो है। ये जो है फोर्स जो लग रहा है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, शेयर स्ट्रेस ही हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, ठीक है। ईटा dV/dx। ये आगे देखें, ये जो है हमारे पास में शेयर स्ट्रेस ईटा dV/dx जो है क्या आ जाता है, शेयर स्ट्रेस आ जाता है। इसको हम ध्यान रख सकते हैं। ये जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका जो है अलग अलग जगह यूज आता है, जिसके लिए हम ये बोले कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिन मटेरियल्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा आता है, वो ज़्यादा क्या होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उनमें। जिनमें जैसे हमारे वाटर है, वाटर में क्या होगा, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है, तो वो जो है आसानी से मूव करता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये किसको, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस चीज़ को भी शो कर रही है, कि कितना फ्लूइड जो है आसानी से मूव करेगा, या जो है उसमें फ्लो होने में जो है ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से जो है इसको भी डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है हमारा, जब हम किसी लिक्विड के अंदर, है ना, किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं ना, जब भी कुछ जो है इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन रहेगी, है ना, वो मैं जो है लास्ट में एक साथ करवाने वाला हूँ। यहाँ पर इसको देख लेंगे हम। यहाँ पर स्टोक्स लॉ की बात कर लेते हैं। स्टोक्स लॉ क्या है बच्चों हमारे पास में, देखें, जब हम किसी लिक्विड के अंदर किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, तो जो है एक स्टोक्स नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए इस लॉ को डिफाइन किया। तो वो क्या चीज़ है, इसको देख लेते हैं। तो जब क्या देखा उन्होंने, जब किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, किसी लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर जो है छोड़ते हैं, तो शुरू में तो उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। शुरू में वेलोसिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, और एक टाइम के बाद में उसका जो है नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगता है। तो ये जो यहाँ पर जो फोर्स लगता है उस टाइम पर, है ना, जो फोर्स लग रहा होता है, उसको हम जो है विस्कस फोर्स के नाम से जानते हैं। वो विस्कस फोर्स जो है स्टोक्स लॉ जो है के नाम से जो है हम उसको जानते हैं। स्टोक्स जो है फोर्स, विस्कस फोर्स जो आता है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो वेलोसिटी आती है, यहाँ पर जो वेलोसिटी आती है, उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। ये क्या चीज़ है, इसको अभी हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर इसके प्रैक्टिकल यूजेस है काफ़ी। जैसे आपने देखा होगा कि कभी आपने एक कांच की बोतल ने, ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल देखे होंगे। तो शुरू में तो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, तेज़ी से मूव करते हैं, फिर बाद में क्या हो जाते हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी धीरे 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 धीरे, या फिर जो है वो फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं आपको। तो वो जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आता है, स्टोक्स लॉ से, टर्मिनल वेलोसिटी से निकल करके आता है। उसी तरीके से आप देखें, कभी आप जो है क्लाउड्स के बारे में सोचें, क्लाउड्स जो है नीचे क्यों नहीं आ रहे, है ना, नीचे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो क्या हो गया, उनका जो है नेट फोर्स बैलेंस हो गया है और इक्विलिब्रियम में आ गए हैं वो, और जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहे, है ना। तो यहाँ पर जो है टर्मिनल वेलोसिटी जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हमारे को देखना होगा कि ये जो है हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली वहाँ यहाँ पर हम उसकी कैलकुलेशन की भी बात करेंगे। तो ये जो है हमारा क्या है, स्टोक्स लॉ है, ठीक। इसको क्या कहते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम जो है टर्मिनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे, इन सब चीज़ों को भी डिफाइन करेंगे। पहले तो स्टोक्स लॉ को हम डिफाइन कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी is dropped in a liquid, in a fluid, बोलेंगे fluid, then initially it moves with increasing velocity due to
ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से क्या होती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं साथ में जो है। आगे देखें, कुछ टाइम के बाद में जो है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपके बायोंसी फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो है क्या होता है, बायोंसी तो लगेगी सही, साथ ही साथ जो है फ्रिक्शनल फोर्स, ये इसके वेलोसिटी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। ठीक, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी decreases due to viscous force एंड ठीक, विस्कस फोर्स की वजह से क्या होगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है। यहाँ पर देखें mg तो नीचे लग रहा है, एक क्या लग रहा है एफ बायोन्सिक फोर्स ऊपर लग रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या लग रहा है हमारे पास में एफ वी, इसको विस्कस फोर्स बोल देते हैं ना। विस्कस फोर्स डिक्रीज ड्यू टू विस्कस फोर्स एंड इट attains a constant velocity। ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर लेता है। यहाँ पर जो विस्कस फोर्स है ना, ये जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन किसके लिए भी हो जाएगी, आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, दिस वेलोसिटी इज known as टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको जो है हम क्या बोलते हैं, वीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, वीटी से। और ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी डिपेंड करती है किस पर, ये वेलोसिटी डिपेंड करती है विस्कस फोर्स पे। ठीक, ये क्या कहते हैं देखना, दिस टर्मिनल वेलोसिटी depends on viscous force। ठीक, for this Stokes give a relation। ठीक, वो रिलेशन जो है क्या, यहाँ पर विस्कस फोर्स एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। क्या है, एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी, वेयर यहाँ पर इसको जो है हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 पाई ईटा आर वी टी, वेयर 6 पाई तो कांस्टेंट है, ईटा क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर जो है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, जो हमारी स्फेरिकल बॉडी थी उसकी रेडियस है, वीटी क्या है हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है ना, ये टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको हमारे को जो है यहाँ पर कैलकुलेट भी करना होगा, तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखें तो यहाँ कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करके टर्मिनल वेलोसिटी को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखें, अगर मैं बोलूँ ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी क्या है, रो। ठीक, और जो हमारी स्फेरिकल बॉडी है उसकी डेंसिटी क्या, सिग्मा। तो ये क्या है, रो, ये होगी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और सिग्मा क्या होगी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल बॉडी है ना, ऑफ द बॉडी, ये हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं है ना, इन
इन इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम आ जाता है, जब ये टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेती है हमारी बॉडी, तब जो है हमारे पास में क्या निकल कर के आता है। देखें, ये बॉडी जब टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेती है तब ये वाले फोर्स डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखें नीचे वाले फोर्स देखें और ऊपर वाले फोर्स देखें, ये क्या हो जाएगा mg, नीचे वाला फोर्स क्या है हमारा mg और ऊपर वाले फोर्स क्या है हमारे पास में fb प्लस fv। ठीक है, ये तो अपवर्ड लग रहे हैं और ये mg क्या लग रहा है, डाउनवर्ड। fb क्या है हमारे पास में या fv क्या है, इन सब चीज़ों को लिख लेते हैं। mg क्या है हमारे पास में, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम हो गया ये, डेंसिटी क्या रो इंटू जी, बॉडी की है ना, स्फेरिकल बॉडी की। और यहाँ पर जो है जब हम किसके लिए, बायन्स फोर्स के लिए लिखते हैं तो जो है फोर्स mg, यहाँ पर सिग्मा लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर सिग्मा जी, क्योंकि ये तो बॉडी का है। यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और बायन कौन फोर्स कौन लगाता है, लिक्विड, तो रो। ठीक है, और इंटू जी ये हो गया, प्लस एफ वी, ये क्या है हमारे पास में 6 पाई ईटा आर वी टी, ये हो जाएगा। तो इसको जो है हम कैलकुलेट कर ले यहाँ पर, क्योंकि वी टी हमारे को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी टी इजकल टू, ये हो जाएगा यहाँ से इधर इसको ले ले 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। ऐसा इसमें से कॉमन जो आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास में 6 पाई ईटा आर वी टी इजकल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी सिग्मा माइनस रो। ठीक, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पर। देखें पाई से पाई, मैं इसको दूसरे पेन से कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर देखें पाई से पाई कैंसिल हो गया, और एक आर से ये आर स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर वी टी इजकल टू आ जाएगा हमारे पास में, वी टी इजकल टू आ जाएगा, यह आ जाएगा 2/9, कितना हो गया 2/9, नीचे आ जाएगा ये आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो बाई ईटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी ही कम क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी होगी, उतना ही धीरे धीरे ये फिर मूव कर पाएगा। ठीक, तो ये जो है हमारा फॉर्मूला होगा किसका, टर्मिनल वेलोसिटी का। तो इसको ध्यान रखें, देन इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा यूज़फुल फार्मूला हो गया एक तरीके से, जब हम जो है कैलकुलेशन करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह के लिए तो हम इसको यूज़ कर पाएंगे। आगे देखें, आगे जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जो हम एक बार जो है साथ में कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, क्योंकि ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट आता नहीं है इनसे, फिर भी जो है हम इसके जो है न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ये जो है टर्बुलेंस जो है, टर्बुलेंस बोलते हैं या क्या बोलते हैं इसको, टर्बुलेंट फ्लो। क्या है ये हमारा, टर्बुलेंट फ्लो। पहले हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो देखा था, है ना, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो जिसको हम जो है एक नए फॉर्म में लेमिनार फ्लो भी बोल लेते हैं। क्या होता है लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो। और एक और स्टेट होती है, वो इन दोनों के बीच की स्टेट होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट फ्लो। तो तीन जो है इन दोनों के बीच तीन तरीके से जो है हम क्या करते हैं, फ्लो को डिफाइन करते हैं। एक जो है हमारे पास में इसको हम रेनॉल्ट नंबर कैलकुलेट करने के लिए भी जो है इस मेथड को यूज़ करते हैं, और हम बात करेंगे रेनॉल्ट नंबर की भी कैलकुलेट की भी बात कर लेंगे। मैं जो है आपको एक दूसरा जो है आसान तरीका जो है एग्जांपल बताता हूँ कि जिसमें हम तीनों जो है फ्लो को एक साथ देख पाते हैं, है ना। तो अगर मैं आपको कहूँ कि कभी आपने जब हम कपड़े वगैरह धो रहे होते हैं ना,
तो जो है सर्फ का पानी है बहुत धीरे 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 फ्लो कर रहा होता है, और वो जो है ना जैसे एक बिल्कुल जो है पतली धार की फॉर्म में जो है नाली में गिर रहा हो, बिल्कुल पतली धार की फॉर्म में नाली में गिर रहा हो। या फिर मैं दूध ले लूँ, है ना, जब आप बिल्कुल पतला दूध लेंगे ना, एक इंक्लाइन एंगल पर, ऐसे इंक्लाइन एंगल के ऊपर आप जो है कभी जो है इसको ऐसा एक ट्यूब के अंदर लिक्विड को फ्लो करें, और यहाँ से जो है क्या करने दें, दूध को जो है बिल्कुल वाइट जो है आपको दिखे भी सही ना, वाटर जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया वाटर, और जो है लिक्विड जो है आपका दूध जो है वो गिर रहा है। तो यहाँ से जब वो दूध गिर रहा है बिल्कुल धीरा, बहुत धीरा, लेकिन जो है धार बन नहीं रहे, तो आप देखेंगे कि जो है ये क्या है, एकदम ऐसे धीरे 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 एक लेयर की फॉर्म में जो है आपको जो है उसकी धार दिखाई देती रहेगी। तो अगर जब तक ये धार दिखाई दे रही होती है तो इस फ्लो को क्या कहते हैं हम, लेमिनार फ्लो। क्या बोलते हैं इसको, लेमिनार फ्लो, ध्यान रहे, ठीक। यही जो है प्रैक्टिकल भी होता है रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करने का। रेनॉल्ड नंबर जो है ये क्या होता है, एक नंबर होता है जिससे कि हम यहाँ पर, क्योंकि जो है अगला टॉपिक जो है हमारा रेनॉल्ड नंबर ही है, तो रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करने का हमारे पास में ये एक प्रैक्टिकल होता है, जो कि आप जो है जो इंजीनियरिंग में जाते हैं तब जो है आपको ये चीज़ देखने को मिलता है। वो किस तरीके का होगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, अभी देखेगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा, आप यहाँ पर इसको तेज़ी से और फ्लो कराने लगेंगे, तो ये जो है कुछ इस तरीके से, अगर ये जो है इसको थोड़ा भी जो है फ्लो क्या हो गया, लिक्विड का वाटर का तेज़ हो गया, देन जो है ये आपको ऐसे करके हिलती हुई दिखाई देगी। अगर ये हिलती हुई दिखाई दे रही है तो जो है ये कैसा आपका ट्रांजिएंट फ्लो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये ट्रांजिएंट फ्लो हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर ये सडनली क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा पानी अगर छोड़ दिया, तो ये पूरा का पूरा लिक्विड जो है, पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा आपका, सफ़ेद रंग का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, सफ़ेद रंग का हो जाएगा। ये ऐसा है ना, तो इसको क्या कहेंगे फिर आप, ये जो फ्लो है इस फ्लो को आप क्या कहेंगे आप, ओके सॉरी, ये फ्लो, इस फ्लो को कहा जाता है क्या, टर्बुलेंट फ्लो। ये टर्बुलेंट फ्लो, इस फ्लो के अंदर जो है आप क्या बोलते हैं, इस फ्लो में लिक्विड के अंदर जो है रील्स बनने लगती हैं। जो हमने शुरू में जब बात करी थी, तो इस तरीके से रील्स बनने लग जाती हैं। तो जो है इस तरीके का फ्लो जो है क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो ये कब होता है, इसके बारे में जो है चर्चा हम कर लेते हैं ना। जब हमने यहाँ पर लेमिनार फ्लो था, तब जब ये वेलोसिटी जो होती है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या, यहाँ पर हम लिख लेंगे इसके बारे में, फिर देखें। when a fluid flow in streamline, then the maximum velocity for which the flow remains क्या, लेमिनार या फिर स्ट्रीमलाइन, ठीक है ना, remains streamline, then आपका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी of the fluid is called what, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। आगे अगर जो है हमारा फ्लूइड इस क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए, देन जो है हमारा जो है फ्लो कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है, रील्स बनने लग जाता है। देन नहीं लिखते, इफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड increased
further then flow is known as turbulent फ्लो है। तब इस फ्लो को क्या कहते हैं हम? टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, ध्यान रहे, ठीक है ना। और जो ये वेलोसिटी है इसको VC जो है किस सिंबल से लिखते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी VC से लिख देते हैं हम यहाँ पर ऐसा, ठीक है। ध्यान रहे चीज़ों को हम किस तरीके से जो है धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पर इस फ्लो में क्या बनता है? रील्स बनने लगती है ना। ये जो है क्या है यहाँ पर? रील्स है ना। ये भंवर जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये भंवर, रील्स बनने लगते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो है फ्लो आपका टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है। देन जो है हम बात कर रहे हैं रेनॉल्ड्स नंबर की। तो एक नंबर है जो कि, ठीक है, तो यहाँ से जो है आगे देखें, इसी फ्लो के से रिलेटेड हमारे पास में एक नंबर निकल करके आता है जिसको हम जो है रेनॉल्ड्स नंबर के नाम से जानते हैं। ये नंबर क्या है और ये जो है फ्लो के साथ में कैसा है? ये जो है हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो तो डायरेक्ट है, लेकिन जो है इसको समझ सकते हैं हम तीनों फ्लो को एक नंबर से जो है हम समझ सकते हैं। देखें कैसे? जब जो है इंजीनियरिंग में जो मैकेनिकल और जो है क्या आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होंगे, जब वो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, देन जो है वहाँ पर इस तरीके का एक्सपेरिमेंट आपको मिलेगा। वो क्या है? यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, एक ट्यूब होगी, ये क्या होगी? ग्लास ट्यूब होगी। ये क्या है? एक ग्लास ट्यूब होगी और यहाँ पर यहाँ पर एक छोटा सा जो है क्या होगा? बीकर लगा होगा, छोटा सा बीकर लगा होगा जिसमें कोई इंक भरी होगी। इंक बोलते हैं या डाई बोल दे, डाई बोलते ज़्यादातर, तो डाई मतलब अलग अलग कुछ कलर। और ये जो फ्लो होता है ये कनेक्टेड होता है किससे? एक यहाँ पर फिर से एक बड़ा टैंक होता है इससे, ये जो है क्या? वाटर टैंक। वाटर टैंक से कनेक्टेड होता है ये, है ना। तो यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पर ये वाटर जो है फ्लो करता रहता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो है एक क्या होता है? वॉल लगा होता है इस जगह, एक इस जगह क्या होगा? एक वाल लगा होता है जहाँ से जो है आप इसका स्पीड जो है वाटर का कंट्रोल कर सकते हैं ना यहाँ पर। तो शुरू में क्या करते हैं, ये वाटर की स्पीड को बड़ा स्लो रखते हैं। तो वाटर की स्पीड को क्या कर रखा है इन्होंने? स्लो। तो जो इंक है ना, ये इंक जो है, ये जब यहाँ से फ्लो होती है, ये जो इंक फ्लो हो रही होती है, तो ये क्या होती है? एक लेयर की फॉर्म में दिखाई देती है। क्या होती है? एक लेयर की फॉर्म में दिखाई देती है, पतली सी, है ना। बिल्कुल आपको जो है दिखाई देगी, जो मैंने अभी एग्जांपल भी बताया था आपको, उस फॉर्म में ये लेयर दिखाई देगी। जो ये ट्यूब है इसका डायामीटर D हो गया, ठीक है ना। डायामीटर क्या हो गया? D। अब जैसे जैसे क्या होता है, ये लिक्विड यहाँ से प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, सॉरी वाल से जो है फ्लो इंक्रीज़ करते हैं, देन जो है अगली स्टेज में क्या होने लगता है? ये वाला फ्लो ऐसा ट्रांजिएंट होने लगता है ना। ट्रांजिएंट होने लगता है। जो स्ट्रेट फ्लो था ना, तो इस फ्लो को क्या कहते हैं? ये शुरू में क्या था? लेमिनार। शुरू में क्या था? ये लेमिनार। फिर जैसे ही क्या किया? फ्लो इंक्रीज़ किया, देन ये क्या बन गया हमारा? ट्रांजिएंट बन गया। और अगर यहाँ पे से बहुत ज़्यादा क्या कर दिया आपने? वाल ओपन कर दिया, देन जो है ये पूरा का पूरा जो लिक्विड है ये क्या हो जाएगा? इसके अंदर एक कलर का हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए डाई इस कलर की, तो ये जो है क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी इससे फिल हो जाएगी। तो ये जो है क्या बन जाएगा? थर्ड स्टेज में टर्बुलेंट। ये फ्लो बन जाएगा।
तो इस तरीके के फ्लो को हम 3 पार्ट में देखते हैं। यहाँ जो रेनॉल्ड है ना, इन्होंने क्या किया, इसकी विस्कोसिटी, लेंथ और रेडियस को, ट्यूब की रेडियस को देखते हुए एक नंबर डिफाइन किया। यह नंबर जो था R इज इक्वल टू रो वी डी बाई ईटा। ठीक है ना, इस नंबर को क्या कहते हैं हम, रेनॉल्ड्स नंबर। ये नंबर जो है, क्योंकि जब आप इसका ऐसा यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो ये सिर्फ नंबर ही आता है, इसकी जो है क्या नहीं आती, कोई यूनिट नहीं आती। तो नंबर है तो जो है क्या नहीं होगा, इसका कोई यूनिट होगा नहीं। अभी हम देख लेंगे कैसे। यहाँ पर वेयर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर वेयर रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी इसका वेलोसिटी, फ्लूइड का वेलोसिटी, और ये क्या है, ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा। एक जो चीज़ रह गई, ये क्या, वी क्या है हमारे पास में, डी जो थी क्या थी, यहाँ पर अभी मैंने बताया, डायामीटर ऑफ ग्लास ट्यूब, डायामीटर ऑफ ग्लास ट्यूब, ये है ना। ये नंबर जो है, अगर इसमें इस नंबर को देखें तो ये डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस जो है मिलता है। अगर मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने जाऊँ तो R इज इक्वल टू, यहाँ पर देखना डायमेंशन, इसकी क्या आएगी, kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी की, वेलोसिटी की क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड, और डायमीटर की क्या आएगी, मीटर। यहाँ पर इसकी क्या आती है हमारे पास में, kg मीटर -1 सेकेंड -3, यही आती है। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करने जाएंगे, अगर हम अब इसको जो है हम क्या करें, कैलकुलेट करें, तो ये kg से kg कैंसिल, यहाँ पर मीटर स्क्वायर, मीटर -1 बचेगा, ऊपर जाके +1, तो सिर्फ तो +1, और ये क्या है, ये भी, ये -1 ऊपर जाके +1, तो कैंसिल हो जाएगा सब। तो ये तीनों कैंसिल हो गए इससे, है ना, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बना, यूनिटलेस डायमेंशनलेस बना। तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो बनी हमारी, ये रेनॉल्ड्स नंबर है ना। यहाँ पर क्या कहा इन्होंने कि अगर हमारा R जो है वो लेस देन 2000 है, लेस देन क्या है, 2000 है, देन जो है वो फ्लो कैसा रहेगा हमारा, लेमिनार फ्लो रहेगा, है ना। इन्होंने डिफाइन कर दी नंबर अलग अलग। जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो जब नंबर क्या है आपका, लेस देन 2000, तो जो है क्या है आपका फ्लो, लेमिनार फ्लो। अगर जो है R का वैल्यू ग्रेटर देन, यहाँ पर R का वैल्यू ग्रेटर देन 2000 और लेस देन 3000 आया, तो क्या हो गया, वो ट्रांजिएंट हो गया। और R का वैल्यू ग्रेटर देन 3000 आया, देन वो क्या हो जाएगा आपका, टर्बुलेंट फ्लो। ये 3 तरीके के फ्लो जो है नंबर से हम पहचान पाएंगे। किससे, नंबर से पहचान पाते हैं। तो जो है इस तरीके के फ्लो को हम आसानी से देख भी पाएंगे। आगे जो है बात करें, इस तरीके के फ्लो को जो है इक्वेशन की फॉर्म में जो है अभी साथ के साथ में ही हम जो है देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं, वाटर इज़ फ्लोइंग इन अ पाइप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रेडियस है उसकी, विद एन एवरेज वेलोसिटी 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की नहीं 30 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फ्लो, नेचर जो है फ्लो का वो कैसा है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो दे रखी है 10⁻⁻3, डेंसिटी दे रखी है, रेनॉल्ड्स नंबर जो है कितना आएगा, है ना। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, उसी से जो है हम नेचर पता कर लेंगे। यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या होता है, रो वी डी बाई ईटा, है ना। रो क्या है हमारे पास में, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो जाएगी 10⁻3। वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो -2 हो जाएगा यहाँ पर, -2 सेकेंड तो हमारे को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है।
आगे डायमीटर, डायमीटर क्या है, रेडियस दे रखी है हमारे को, इसका हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 अपॉन ईटा है यहाँ पर ना, ईटा, ईटा कितना है हमारे पास में, ये दे रखा है हमारे को 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। तो जब इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर -1, तो 10⁻5। ठीक है, ऊपर जो है यहाँ पर -1 बच गया, ऊपर 6 तो प्लस का 5 बच गया, इंटू 3 इंटू 1.5 मतलब 4.5 इंटू 10⁻5। यही है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर है। ये जो है हमारा 10⁻⁻2 भी होगा यहाँ पर, -2 होगा यहाँ पर, -2 होगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻3, तो ये जाएगा हमारे पास में, ठीक है 4500। तो ये जो है 4500 जो आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर देखें, ठीक है, ये अभी जो है हमारा फ्लो जो है ये तो ग्रेटर देन 3000 आ रहा है, ग्रेटर देन 3000 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट फ्लो है, कैसा है, ये हुआ टर्बुलेंट फ्लो, रेनॉल्ड नंबर भी आ गया, टर्बुलेंट फ्लो आ गया, पता चल गया इससे, है ना। तो इस तरीके से जो है हम इसको देख पाएंगे। आगे जो है कुछ क्वेश्चंस की जब हमने बात करी थी, तो उन क्वेश्चंस को जो है हम प्रैक्टिस के तौर पर ज़रूर देखेंगे, कुछ जो है यहाँ पर यूज़फुल चीज़ें निकल के आएंगी। देखें, 2 स्क्वायर मेटल प्लेट्स ईच ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, दोनों की साइड कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, आर इमर्ज इन वाटर, वाटर में इमर्ज्ड है। 1 प्लेट मूव्स पैरेलल टू अदर, एक जो है दूसरे के पैरेलल मूव कर रही है विद वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इफ़ दी विस्कस फोर्स जो है हमारा 300 डाइन है, व्हाट इज़ देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जो है वो कितना होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये कितना 0.001 PI पॉजली है ना, ये हमारे से पूछा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ये। तो यहाँ पर जो है अगर मैं देखूँ F इजकल टू क्या होता है हमारे पास में, ईटा A dV/dx, यही होता है। तो ये सेपरेशन है दोनों प्लेटों के बीच में, है ना। तो यहाँ पर ये दे रखा है हमारे को डाइन की फॉर्म में ना, तो 1 न्यूटन इजकल टू 10⁻5 डाइन होता है हमारे पास में, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 1 डाइन इजकल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5 न्यूटन, तो 300 इंटू 10⁻⁻5, तो 300 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा ये। ईटा जो है हमारे पास में 0.001, तो इसको क्या लिख लेते हैं 10⁻3, 1 इंटू 10⁻3। एरिया, एरिया क्या है, साइड जो है एरिया जो है साइड दे रखा है, तो 20 इंटू 10⁻4, ये हमारा एरिया हो जाएगा। वेलोसिटी जो है हमारा कितने दे रखी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 10 इंटू 10⁻2 ये हो जाएगी वेलोसिटी। और क्या है x, ये जो है x हमारे को पता करनी, ये x कैलकुलेट हो जाएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं होगी इसमें। देखें, है ना, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है पावर देख लेते हैं, यहाँ 3, तो यहाँ कितना बच जाएगा 10⁻3 देख लें तो 2 और माइनस, तो -3, तो 3 इंटू 10⁻3 यहाँ पर अपॉन में x। यहाँ देखें क्या हो जाएगा 10⁻3 -3 और ये माइनस प्लस का 2, तो ये क्या बचेंगे -1 प्लस और -1 -4, माइनस का 5 और ये माइनस का 7 में से 1 गया तो -6, तो हमारे पास में आ गया 4 इंटू 10⁻6। तो x इजकल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, x इजकल टू आ जाएगा 4 इंटू 10⁻6, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻3, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 10⁻3, ये हो जाता है कितना 1.33 इंटू 10⁻3 मीटर। तो ये जो है हमारा इतनी जो है
सेपरेशन आ जाएगा दोनों प्लेटों के बीच में, इस तरीके से, है ना। तो जो है यहाँ पर ये जो चैप्टर है ना बच्चों, आप इसको समझना, एक एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है आपका पुलिस सिस्टम के साथ में यहाँ पर, है ना। तो ये जो आपकी जो एनसीईआरटी को जो है ना, उसको भी जो है अच्छे से कर लेना, क्योंकि कर लेना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस चैप्टर से जो है मैंने एक क्वेश्चन देखा गेट के अंदर, गेट जो है इंजीनियरिंग लेवल, इंजीनियरिंग के बाद में जो हायर स्टडीज़ के लिए और पीएसयूज़ के लिए जो एग्ज़ाम जो होता है वो गेट का एग्ज़ाम होता है। तो वहाँ पर जो है हमने देखा कि उस एग्ज़ाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो है पता है कहाँ मिला है, एनसीईआरटी में। आपकी जो है 11th की जो एनसीईआरटी, उसमें वो क्वेश्चन है बिल्कुल वही सेम डेटा के साथ में, विस्कोसिटी के साथ लिए, है ना। यही क्वेश्चन, मतलब इसी तरीके का क्वेश्चन जो कि वहाँ पर पूछा गया है। तो इसका ध्यान रखिएगा बच्चों आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का क्या कह रहे हैं, रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.1 mm, जो है रेन ड्रॉप जो है 0.1 mm की फॉल्स थ्रू एयर इफ़ द विस्कोसिटी ऑफ एयर जो है हमारा 9 × 10⁻⁶ पाउजली दे रखा है। फाइंड द विस्कोस ड्रैग एक्शन ऑन द ड्रॉप व्हेन इट्स स्पीड इज़ 2 मीटर/सेकेंड, जो इसकी स्पीड क्या है 2 मीटर/सेकेंड है। तो विस्कस ड्रैग पूछ रहे, तो विस्कस फोर्स जो है हमने पढ़ा था, विस्कस फोर्स क्या होता है, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग F = 6 पाई ईटा RVT, है ना, ऐसा हमने पढ़ रखा है। तो यह जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, F = 6 पाई ईटा, ईटा कितना दे रखा है हमारा 9 × 10⁻⁶, R जो है रेडियस, रेडियस हमारे को दे रखी 0.1 mm, मतलब 10⁻³ और वेलोसिटी जो है कितना 2 मीटर/सेकेंड। तो ये तो 2 लिख लेंगे डायरेक्ट ही, यहाँ पर हो जाएगा 18 × 0.1, है ना। ये 0.1 को तो रहने ही देते हैं क्योंकि ये -4 हो जाएगा, इसको हम जो है 10⁻⁴ लिख लेंगे, ये हो जाएगा 18 6 जा, यही 18 हाँ 106 108 पाई, ये तो 108 पाई हो जाएगा। और क्या बच गया भाई हमारे पास में 10⁻⁶ -4 -10, ठीक है 10⁻⁻10, बाकियों को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जाएगा 108 × 3.14, तो मैं जो है इसको 3 से ही लगभग कर लेता हूँ कैलकुलेट। तो ये जाएगा 24, ये हो जाएगा 3, तो ये जाएगा 3 to 4 लगभग 3.14 लेंगे तो 3.5 जो है नियर अबाउट हम ले पाएंगे इसको, इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है ये हमने कर ही लिया था अभी। यहाँ पर ये एक जो है अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ देखिए बच्चों, अ स्मॉल स्फेयर ऑफ रेडियस r, जो है स्मॉल स्फेयर है, रेडियस उसका r दे रखा है, फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट इन अ विस्कस लिक्विड, एक विस्कस लिक्विड में, एज अ रिजल्ट हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स, उसकी वजह से जो है हीट प्रोड्यूस हो रही है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन द स्फेयर अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, जो है रेट ऑफ हीट पूछ रहे हैं, मतलब रेट ऑफ हीट dH/dt। अच्छा, रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ वर्क डन जो है पावर ही हुई एक तरीके से, है ना। क्या हुई पावर, पावर क्या होती है हमारे पास में, फोर्स इंटू वेलोसिटी, F × V लिख सकते हैं हम, है ना। अब जो है फोर्स यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहे हैं, जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है ना, रेडियस में पूछ रहे हैं। तो ये रेडियस दे रखी है स्फीयर की, इसकी किसकी डायरेक्टली जो है पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखें यहाँ पर फोर्स जो है हमारा ये कैसे आएगा, ये आएगा कैसे 6 पाई ईटा RVT। तो यहाँ पर फोर्स आ गया हमारे पास में, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आगे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है हमारे पास में, ये होती है कितने 4, ठीक है 2/9
2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा माइनस रो बाई ईटा, ये है ना, ये हमारे पास में जो है वेलोसिटी हो जाएगी इस फॉर्म में। और जो है अगर हम देखें तो ये जो वेलोसिटी है ये तो आर क्यूब आ गया, यहाँ पर जो वी टी है ये वी टी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो यहाँ पर जो है इसको एक बार फिर से लिखें तो हो जाएगा 6 पाई ईटा आर। वी टी को एक बार फिर से लिखोगे तो ये जो है सेम आ जाएगा, इसका स्क्वायर 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो बाई ईटा इसका स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 10⁴ और एक ये आर, तो ये जो है हमारे पास में dh/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r की पावर 5 के, किसके, r की पावर 5 के, मतलब डी ऑप्शन हमारा फिर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे एक क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है देखें, द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m, जो है m मास का जो है बॉल है, डेंसिटी उसकी जो है d मान लेते हैं यहाँ पर, डेंसिटी d है डेंसिटी, व्हेन ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम्स। ठीक है, कांस्टेंट हो गई। इफ़ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज d/2, जो ग्लिसरीन की डेंसिटी वो कितनी है, d/2 है, देन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, विस्कस फोर्स जो है बॉल के ऊपर जो एक्ट कर रहा है वो कितना होगा। ठीक, यहाँ पर इसकी डेंसिटी d और जो एक मिनट, ग्लिसरीन की डेंसिटी d/2 है और जो हमारी जो बॉल है उसकी डेंसिटी कितनी है, d है। ठीक, अभी अंदर जा रहा है तो यहाँ पर जो है हमारे पास में क्या होगा, mg नीचे, fb ऊपर और विस्कस फोर्स fv वो भी क्या होगा, ऊपर ही होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, mg = fb + fv, है ना, तो ये विस्कस फोर्स पूछ रहे हैं, तो fv = क्या आ जाएगा हमारे पास में, mg - fb। mg जो है हमारे पास में क्या आ जाएगा, मास = वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम v और डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी d, डेंसिटी क्या हो जाएगी d और g, ये तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो गया, माइनस fb वो क्या हुआ हमारे पास में, बायनसिक फोर्स, ये हो जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि पूरा समझ तो वॉल्यूम भी आ जाएगा, डेंसिटी का हो जाएगा d/2 × g, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें अगर इसको fv को देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये vdg/2 आ जाएगा, है ना, vdg/2 आ जाएगा। और vd क्या था हमारे पास में, vdg ये क्या था हमारा, mg था, तो fv = क्या हो जाएगा, mg/2, कितना हो जाएगा, mg/2, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो है किस क्वेश्चन है जिसको जो है आप हेल्प करते हैं आपको कंसेप्ट को समझने के, तो जो है आपको अच्छी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पर। आगे देखें, एक और जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड, जो है एक लंबा सा कॉलम है, जो अभी हम जो है क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी की बात ही कर रहे हैं, द कर्व इन द ग्राफ शोन, यहाँ पर कर्व दे रखा है, विच रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ द बॉल v, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो है फंक्शन ऑफ टाइम के फंक्शन की फॉर्म में, तो जो है कौन सा जो है हमारा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखें हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे क्या होता है, लिक्विड फ्लूइड के अंदर डिप होता है तो शुरू में तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहती है, फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है, डिक्रीज होकर के। तो यहाँ पर देखें अगर मैं ए को देखूँ तो ये तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, बी को देखें तो बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हुई, फिर देन क्या होगी, डिक्रीज होगी, फिर कांस्टेंट होगी, तो ये तो हमारा जो है लगभग करेक्ट है। सी और डी को देखें तो ये जो है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डी को देखें तो ये भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, तो जो है दोनों पॉसिबल नहीं है, कौन सी है हमारी, बी ऑप्शन हमारा फिर करेक्ट होगा फिर, है ना, इस तरीके से। तो ये जो है बच्चों आपके क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करते हैं कि आप जो है चीज़ों को किस तरीके से क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में जो है हम बात कर रहे हैं बार बार कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी क्वेश्चंस की,
वहाँ पे तेज़ प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होगी। तो आपको फास्ट कैलकुलेशन भी करनी है, जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा भी अटैम्प्ट करने हैं, तो जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो प्रैक्टिस करें, हमारे जो है असाइनमेंट्स वगैरह हैं, CRE है, वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं उन सब चीज़ों के लिए। आगे देखें, ये जो हमारा सेक्शन है जिसमें हम देखें कि जो आज के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, तो उसमें जो कुछ फार्मूलाज आए हैं उन सब चीज़ों को देखें। तो सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास में वो क्या थी, हमारे पास में विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या था, F = ईटा A dV/dx, ये हमारा विस्कस फोर्स था, है ना। साथ के साथ में फिर हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, उसके बाद में टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या पढ़ा हमने, जो है टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ी। फिर जो है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ में हमने क्या पढ़ा, हमारा स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, तो यहाँ से जो है हमारा एक फोर्स आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, जो है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास में, F = 6 पाई ईटा RVT। ये फिर जो है हमने यहाँ पर जो टर्मिनल वेलोसिटी थी, टर्मिनल वेलोसिटी को डिराइव किया। वो जो वेलोसिटी आई VT = है ना, VT = ये आई क्या, 2/9 R² G सिग्मा माइनस रो बाई ईटा, है ना। इसको हमने देखा। तो ये जो चीज़ें ये हमारे को ध्यान रखनी होगी। फिर एक जो है हमारे क्या आया, रेनॉल्ड्स नंबर। R, ये क्या होता है, ρVD/ईटा, है ना। तो ये जो है हमारे कुछ जो है पॉइंट्स है जो कि आज के लेक्चर में हमने जो है देखे। टाइप्स ऑफ जो है फ्लो, वो सारी चीज़ें हमने देखी। इसके अंदर जो है हमारे पास में जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको भी जो है हमारे को ख़ास तौर पर देखना चाहिए। तो ऐसा जो है शॉर्ट नोट बना करके भी आपको पढ़ना चाहिए ना। शॉर्ट नोट बना लें, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसको बना लें। साथ ही साथ जो है अगर हम बात करें हमारे जो कोर्स की, तो वो कोर्स में जो है बच्चों ख़ास चीज़ें जो हैं हमारे कोर्स में, उसकी बात करें तो जो है जैसे हमारे लेक्चर हैं यूट्यूब पर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लेक्चर्स अवेलेबल है। सारे जो है हमारे कोर्सेज़ के जितने भी नीट के जो हमारे कोर्स में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 10th बोर्ड जो भी आपको रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें जो है क्या, NSE GS का हमारा पूरा कोर्स जो है फ्री था। उन सभी में जो है हमारी जो चीज़ें थी वो जो है बहुत कंसिस्टेंसी के साथ चली है। यहाँ पर भी जो है अगर आप देखें तो नीट के जो एनोटेटेड PDF है, ये भी हमारी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चैप्टर वाइज जो है CRE बहुत ही जो है यूनिक कंसेप्ट है, इसको भी जो है आपको हमारे वेबसाइट पर देखना है। लेक्चर वाइज असाइनमेंट, हर लेक्चर के साथ में आपको असाइनमेंट मिलते हैं। रेगुलर, माइनर टेस्ट, रेगुलर क्या होंगे आपके, मेजर टेस्ट होंगे। PYQs जो कि आपको इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, PYQs से आपको हेल्प मिलती है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें उनको करने की जो है प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो है आप इसको, जो ये कोर्स है इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए सारी चीज़ें। आगे देखें बच्चों, तो इसको जो है हमारे इस लेक्चर को यहीं एंड करते। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहे, मेहनत करते रहे, बहुत जो है ज़रूरी है। अब जो है एंड आ चुका है, लगभग जो है 2 से 3-4 महीने रह गए आपके। तो इनको जो है आप गोल्डन पीरियड बोला जाता है ना, इन गोल्डन पीरियड का यूज़ करें और जो है जम के मेहनत करें। इस टाइम पर जो मेहनत कर लेते हैं बच्चों, वो जो है बहुत यूज़फुल होती है कंपेयर टू जो है साल भर करते हैं। साल भर करने वालों की कंसिस्टेंसी आती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन आता है पढ़ाई में वो इस ड्यूरेशन में आता है। तो वो एक्सेलरेशन जो है जो कर लेगा इस टाइम पर, तो वो जो है कांस्टेंट वेलोसिटी वाले से भी आगे निकल सकता है ना। तो एक्सेलरेशन वाला जो पार्ट है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला उसने अगर एक्सेलरेट नहीं किया और आपने एक्सेलरेट कर दिया, देन वो जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाता है ना। तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।